आज हम बात करने वाले हैं जी उसी केस के हवाले से जो पिछले चंद रोज से खबरों की जीनत बना हुआ है, खास तौर पर डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। लाहौर की एक बहुत पुरानी ख़ानदानी दुश्मनी, अमीर बलाज टीपू टरक्कावाला के कत्ल से ये मामला शुरू हुआ है। जो लेटेस्ट सिनेरियो है मैं उसकी बात कर रही हूँ। दुश्मनी तो ये 4 नस्लों से चलती आ रही है, ये चौथी नस्ल है जो इस दुश्मनी को भुगत रही है। अमीर बलाज टीपू टरक्कावाला 6 महीने पहले कत्ल हो जाता है। उसके बाद जो है वो एहसन शाह की गिरफ्तारी, एहसन शाह का इनकाउंटर, उसके बाद तीफे बट के बहनोई का कत्ल। अब मामला किस तरफ जाएगा? नया मुकदमा बन गया है और ये दुश्मनी में मर्डर होना, रूटीन में मर्डर होना, और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, जो मुल्की सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर जो कैनाल रोड पर सीसीटीवी कैमराज मौजूद हैं, इतनी इम्पॉर्टेंट रोड पर, वो कैसे ऑपरेशनल नहीं थे? यानी सबूत ही नहीं मिल रहे। ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? हम बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट रबाब सलमान साहिबा हैं, जो कि क्रिमिनल केसेस के एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। वही केस जो खबरों की भी जीनत है, और मेरा ख्याल आप भी चैम्बर में डिस्कशन तो होती होगी कि ये मामला है क्या, ये है क्या मामला? दुश्मनी तो है, लेकिन ये ट्रीट कैसे हो रहा है? मुकदमा दर्ज हो गया, लोगों को लग रहा है गिरफ्तारियाँ हो जाएंगी, हल हो जाएगा ये मसला, क्या होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि हमें इस केस में डिस्टिंक्ट करती है वो ये है कि एक होता है क्रिमिनल केस और एक होता है कि आपकी जो है ख़ानदानी रेवलरी के ऊपर केस। ठीक। ये जो केस है इसकी बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट है एक आम क्रिमिनल केस से, बिकॉज एक तो हर क्रिमिनल केस अपने में एक यूनिकनेस रखता है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि ये जो केस है इसकी बैकग्राउंड बहुत सारी कड़ियों से जाके मिलती है। ठीक। 2 ख़ानदानों में जंग थी, जैसे कि आपने बताया कि बिला टरक्कावाला से स्टार्ट हुई जंग थी, मान लिया। एक ने दूसरे ने उसका कत्ल किया और वो कत्ल करते करते उन्होंने डॉन का दर्जा पा लिया, ठीक है, मान लिया। बट अब कुछ अरसे से इसमें सुकून था, आपको कुछ साल पहले, यानी कि अगर आपने देखा हो तो आपको नहीं कुछ नज़र आया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक ख़ास वक्त आता है, टेन्योर चेंज होता है, नई हुकूमत आती है, कुछ दिनों के बाद चीज़ों को दोबारा हाईलाइट कर दिया जाता है दोबारा, और वो फिर पूरे एक शहर के मिड में यानी कि हार्ट में आके जो है वो उस दहशत को फैला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम कड़ियाँ देखते हैं, क्या पुलिस तब स्ट्रेंथन नहीं थी? क्या पुलिस के पास तब ये चीज़ नहीं थी कि वो इन लोगों को पकड़ सकते? क्या जजेस के पास, कोर्ट्स के पास जो है वो ये पावर नहीं थी कि वो इनको जो है सजा सुना सके? एवरीथिंग वाज देयर, लेकिन कोई कत्ल नहीं हो रहे थे। वो कत्ल जो है वो आहिस्ता 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 उस टेन्योर में दोबारा होने शुरू हो गए, ताकि जो है पंजाब की एक जो है वो बैठे, उसकी जो एक रोब जो है धाक बैठे, हाँ, उसके एक धाक बैठे, उसका एक रोब बने और पता चले कि समथिंग इज देयर। पंजाब खाली नहीं है। सियासी असर और रसूख की बात कर रही हैं कि आप पीछे जी, होता है इस तरह मैं बिल्कुल ऐसी ही बात कर रही हूँ, और मैं आपको इसको जो है एविडेंट कर सकती हूँ विद दिस कि आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दें कि हमने डिक्टेटरशिप का देखा, हमने जो है वो 14 से ये देखा, 16 तक की देखी, 16-17 कह लें आप उसे, हमने देखी। उसके बाद अब हम देख रहे हैं ये कहाँ थे पहले, जब हम डिक्टेटरशिप में थे तो ये कहाँ था, किसी का कत्ल क्यों नहीं हुआ, कोई दहशतगर्दी क्यों नहीं हुई? इसीलिए नहीं हुई क्योंकि हर चीज़ को पता था कि अगर ये होगा तो आपकी पकड़। ठीक। ऑब्वियसली ये लूप होल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों फैमिलीज पे नहीं जाते, बल्कि वो जो है लूप होल्स जो है वो गवर्नमेंट पे भी जाते हैं। गवर्नमेंट आपको लूप होल देती है या इस तरह के लोगों को देती है तो ही वो जो है अपनी लड़ाइयों को बढ़ाते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा, कैमरा सीसीटीवी में सीसीटीवी कैमरास का गायब हो जाना, यानी कि आप सोचें कि वो एक मेन सड़क है लाहौर का मिडल जी, जहाँ पे अगर आप उससे 5 दिन की पहले की फुटेज देखें तो आपको मिल जाएगी, और शायद 1 दिन पहले की भी मिल जाए, शायद उसमें 5 मिनट पहले की भी मिल जाए, लेकिन आपको वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये बिकॉज दीज आर प्लान्ड क्राइम्स, इनके फैसले, इनकी इन्वेस्टिगेशंस, इनकी फोरेंसिक्स, इनकी कोर्ट्स भी इन्हीं के लिहाज से होती हैं। आज तक अभी तक आपने सुना है कि किसी को सजा हो गई? ट्रायल्स में चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे, वो कत्ल होते और वो ट्रायल जो है वो उनके ये सब वो जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ का जो है वो आपको देना पड़ता है,
आपको किसी ना किसी चीज का कुछ सदका देना पड़ता है या किसी चीज की बलि देनी पड़ती है, इन अदर वर्ड आप ये कह लें, तो वो ये एक तरह की इनकी बलि दी जाती है ताकि डॉन्स की नहीं, डॉन्स के लोगों की, डॉन के खानदानों में से ये बलि दी जाती है और उसका मकसद ये होता है ताकि जो है ये जिंदा रहें। दहशत डॉन जिंदा रहें। आप देखें ना, डॉन के पास क्या चीज़, पावर अगर ख़त्म हो जाएगी, वो उसके पास मर्डर उसने कम किए हैं, उसने कम मर्डर लोगों को किया है, तो वो एक छोटा डॉन हो जाएगा। उसने कम क्राइम किए हैं तो वो एक छोटा डॉन हो जाएगा। तो क्या छोटे डॉन की कोई बात सुनेगा? डॉन को पावरफुल कौन कर रहा है? यही तो बात है कि उसको पावर जो है वो किस टेन्योर में मिलती है, इसको अंडरस्टैंड हमें जो है वो करना चाहिए कि हमें सिर्फ ये नहीं सोचना या हमें सिर्फ इस चीज़ से खौफजदा नहीं होना कि ये खुलेआम जगह हो रहा है। ये एक अलग बात है। वो प्लेटफॉर्म इसलिए चुना गया ताकि ये पूरी की पूरी जो है वो चीज़ फैले। आप मुझे बताएं किसी घर के अंदर छुप के क्यों नहीं कत्ल हुआ? क्या उनको एक्सेस नहीं थी? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये तो पुलिस की रिट को चैलेंज है, इदारों को चैलेंज है कि हम जहां जैसे जिस जगह पे चाहें हम कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए ना कि आप क्या जावेद भट्ट को वो उसके घर में जाके कत्ल नहीं कर सकते? घर से निकलते हुए कत्ल नहीं कर सकते थे? किया जा सकता था। उन्होंने जब कत्ल, लेकिन उसको जानबूझ के उसकी प्लेस को वो क्यों चुना गया जिससे पूरे के पूरे शहर में जो है वो एक दहशत फैल गई है? वो इसलिए चुना गया क्योंकि इसको मैसेज ही पहुंचवाना था। आज मीडिया पे जो हाइप क्रिएट हुई है वो कैसे क्रिएट होती? आप मुझे बताएं कि अगर किसी के घर में कत्ल होता, एक आज चैनल बात करता और उस बात को ख़त्म कर देता, लेकिन अब उस बात को क्यों इतना लोग कर रहे हैं? क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोग ज़हनी तौर पे अफेक्ट हुए हैं। सीसीटीवी फुटेजेस कैसे नहीं हमें मिल रही, वो कैसे गायब हुई? वो इसलिए गायब हुए क्योंकि ये असर और रसूख वाले ख़ानदान थे। इनको जो है वो एंड तक नहीं पहुंचाना ना। आपके सारे एविडेंस जो है वो मिलेंगे। जैसे उनकी वाइफ ने नामजद कर दिया, अब वो उनकी वाइफ ने जो नामजद किया है वो नामजदगी प्लस अदर एविडेंस जो है वो आपस में इकट्ठे होंगे, तो फिर कहीं जाके बनेगा पूरा एक एविडेंस जो कि ये बताएगा कि यही बंदा जो है, यानी कि अगर वो जैसे कैसर भट्ट को उन्होंने कहा तो यही बंदा जो है वो मुल्जिम है, तो तब ये बात साबित होगी। तो साबित करने के लिए आपको बीच में से एविडेंस उठाए जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं। यस, मिसिंग एविडेंस इसीलिए होते हैं ताकि आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो। जब आपकी अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो उसके ऊपर आप अच्छी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं लेकर। पुलिस डिपार्टमेंट इस वक्त कहाँ पे खड़ा है? पुलिस तो दौड़े तो हम देख रहे हैं कि लगी हुई है जी, मुकदमा दर्ज हो गया, हमने ये कर देना है, फ्रांसिक की रोशनी में, सीसीटीवी की रोशनी में हम बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या हो रहा है? देखिए, पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम है उसने पकड़ना है लोगों को, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका काम है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए उसमें जो एक एलिमेंट उसको चाहिए था वो चाहिए थे सीसीटीवी फुटेज। दूसरा एलिमेंट जो वहां पर नहीं, जो वहां पर जहां पर वकूआ हुआ था, जो क्राइम सीन था, उसके ऊपर चीजें चाहिए थी कलेक्ट करने के लिए, वो दोनों ही गायब हो गए। तो वॉश कर दी, वो दोनों ही वॉश हो गई। तो इसका मतलब है मेन एविडेंस ही मिस कर दिए। अब वो जो एक क्राइम सीन था उसके अंदर नंबर ऑफ एविडेंस थे, नंबर ऑफ फिजिकल एविडेंस थे जिनको वो उठा सकते थे, ले सकते थे, कुछ भी उसमें से किया जी। क्राइम सीन को तो हमने इस तरह से ऑपरेट किया है जैसे कुछ था ही नहीं, जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। वो सब लोग आ रहे हैं, गाड़ी को हाथ लगा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ये एक गोली लगी है, ये दूसरी लगी है, ये तीसरी लगी है, वो तो ऐसे दिखाया जा रहा था बिकॉज व्हेन द थिंग्स आर प्री प्लान्ड, तो फिर ऐसे ही होता है। जब प्री प्लान्ड होती हैं चीज़ें तो उन चीज़ों को टाइम से वॉश कर दिया जाता है ताकि हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारी पुलिस जो है वो इस बात को कह सके कि जी चीज़ें मिली ही नहीं थी वकूए पे। जहाँ पर वकूआ सरसद हुआ वहाँ पे मुझे ये चीज़ें मिली ही नहीं, तो मैं किसी को क्या दे सकूँ? पंजाब पुलिस की हम बड़ी दहशत की बात करते हैं, एक सियासी जमात पे भी बड़ी दहशत आजकल चल रही है। आपको पता है कि ज़रा से किसी के मुँह से कोई बात निकलती है, बंदा गायब हो जाता है। ये साल से दुश्मनी, बल्कि सदियों से दुश्मनी, दहाइयों से दुश्मनी चल रही है। क्यों नहीं पंजाब पुलिस इसको ख़त्म कर पाई, या किसी तरफ लगा पाई, या कत्ल व गारत, या फिर इस तरह के मामलात को रोक पाई, या किरदार ही नहीं है? देखिए, बात इतनी सी है कि हर चीज़ जो है उसका मकसद वही नहीं होता जो अपेरेंटली नज़र आता है। ठीक, जो फेस पे आपको नज़र आता है वो नहीं होता। मैं इसलिए इस बात को यहाँ पर कह रही हूँ क्योंकि ये जो राइवलरी है ये इसको यूज़ किया जाता है, इस राइवलरी को यूज किया जाता है और इसको खत्म और इसको ठंडा, बहुत सारे एलिमेंट है।
मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, और इसको जानबूझ के ठंडा नहीं होने दिया जाता, इसको हवा दी जाती है, जी इसको बिल्कुल। इसके अब जो लॉट थी ना इनकी खानदानों की, उन लोगों ने ये बात डिसाइड कर ली थी कि हम इसको अब खत्म करेंगे। ठीक है, ये कुछ सालों से इनके बीच में ये चल रहा था, और दे वांट कि हम भी एक अच्छे नोबल लाइफ गुजारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जी मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, एक नोबल लाइफ गुजारेंगे। ठीक है, लेकिन वो क्या किया कि उस नोबल लाइफ को जो है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे लोग मुंसलिक हैं, एक तो बहुत सारे लोगों का रिस्क रोटी जो है वो इसके साथ लगी हुई है, गार्ड्स हैं, पुलिस के बहुत सारे ऐसे एहलकार हैं जो इसको फ्यूल करते हैं, हमारे बहुत सारे मैं ये कहूँगी कि पॉलिटिकल लोग हैं जो इसको फ्यूल करते हैं। जी बिल्कुल, सपोर्ट करते हैं, और नीचे वाले लोग फ्यूल करते हैं, इसीलिए तो एविडेंस गायब हो रहा है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि एविडेंस, अगर फर्ज करें खुदा ना ख्वास्ता हमारे ख़ानदान में कोई किसी का कत्ल इस तरह होता है, तो कैसे चीज़ें जो है वहाँ पर जो है वो फ़ौरन उसको लॉक कर दिया जाता है, कोई आ नहीं सकता। इतना बड़ा कत्ल सरेआम हो रहा है, और सरेआम जो है उस चीज को जो है, लाहौर जैसा बड़ा शहर, बिल्कुल, और वहाँ एक पढ़ा लिखा शहर जहाँ पे लोगों को इन बातों की समझ भी है, वहाँ पे कैसे, या मीडिया का पर्सन कैसे जो है वो इंटरफेयर कर रहा है, और वो अंदर आ रहा है, और वो वहाँ आके हाथ लगा रहा है, और वो चीजों को पॉइंट आउट कर रहा है। यानी कि आप सोचें कि दिस इज ऑल प्री प्लान्ड स्कीम है जिसके तहत ये काम हो रहा है। ठीक, स्टेज जो है वो सिलेक्टेड है, स्टेज जहाँ पे परफॉर्मेंस हुई है, मैं इसको इसीलिए ये वर्ड दे रही हूँ ताकि जो है ये काम फहम इंसान के लिए भी समझ आ सके कि हर चीज़ जो नज़र आ रही है वो वैसी नहीं होती, आप इसको अपीयरेंस से नहीं पहचान सकते। इसके लिए स्टेज का इंतखाब किया गया, इसके लिए जो है वो वेपन्स का, शूटर का, इतनी भीड़ में उस बंदे को मारने का सबका इंतखाब किया गया। यानी कि जो क्रिमिनल प्लानिंग थी वो प्रॉपर थी। फिर उसके बाद जो एविडेंस रह गए उसको जो है वो वॉश कर दिया गया। लाहौर के लोग तो बहुत डरे हुए हैं कि शूटर्स आते हैं दिन दिहाड़े, ऐसा भी नहीं है कोई रात में किसी गली में, किसी बंद गली में अंधेरे का इंतखाब कर लेते हैं, वो तो दिन दिहाड़े, और तो फिर दहशतगर्दी कैसे फैलती है? रशी आवर्स। फिर मेरा आपसे ये सवाल है, दहशतगर्दी कैसे फैलती? वेयर वी स्टैंड, आपका जो मकसद है वो पूरा नहीं होता। यही चीजें तो इस बात को एविडेंट करती हैं कि आपका मकसद तभी पूरा होता है जब आप चीजों को दिन दिहाड़े और बीच लाहौर में करेंगे। ठीक, बीच शहर में करने का मकसद क्या है? मकसद ही तो ये है, ये चीजें ही तो आपको बताती हैं। क्या बनेगा इस केस का? नामजदगियां हो गई हैं, मुलजिमान जो हैं वो वीडियो बयान जारी कर रहे हैं, कुछ इंटरव्यूज दे रहे हैं ऑनलाइन, और वो CDRs का जिक्र कर रहे हैं कि हम बता देंगे कि हम इस वक्त यहाँ पर थे। किस तरफ जाएगा ये केस? इन केसेस का बिल्कुल वही होगा जो अभी तक इस खानदान के बाकी केसेस का हुआ। जैसे वो जो है वो खटारे में बढ़े हुए, ये भी बढ़ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए क्योंकि का शोर शराबा नहीं, ये असल में ये जो हाइप क्रिएट है ये उनके खानदानों में तो कम हाइप क्रिएट है, हम लोगों ने में ज्यादा, एक आम शहरी में ज्यादा हाइप क्रिएट है। यही वजह है ना, इसलिए लोग इसको सुन रहे हैं और इसको सुनना चाह रहे हैं, इसको जानना चाह रहे हैं। लेकिन जो उनके अंदर है, उनके अंदर ये सारी चीजें प्लान्ड है। आप देखें ना, जिसका कत्ल होता है वो अपनी उम्र का एक वक्त तय कर चुका हुआ है। ठीक है, वो एक बुजुर्ग सॉर्ट ऑफ बन चुका है। अब उसकी लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नहीं है, उसका रोल क्या है, उसकी कोई थ्रेट थी या नहीं थी, उसको चीज़ों को बड़ा सोच समझ के, क्रिमिनल माइंड की जो थिंकिंग होती है ना, प्लानिंग होती है, उसमें बहुत बारीक चीज़ों को देखा जाता है। उसको ये नॉलेज होती है कि किस तरह जो है वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसको ये पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स देगी, कौन सी बाउंस बैक करेगी, कौन सी नहीं करेगी। सेम उसी तरह वो उन चीज़ों को प्लान करते हैं और उनको रखा है। और ऑब्वियसली विदाउट किसी इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट के बगैर इतना बड़ा जो अमल है ना, वो कोई शहर के बीच में आके नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं सारे इंस्टीट्यूशन हुकूमती इदारे को ही कह रही हूँ। उन्हीं को कहा जाता है कि इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आपके गवर्नमेंट के हैं, जिसमें आपकी पुलिस भी शामिल है, जिसमें आपकी वो सब लोग शामिल हैं जो उस वक्त आपको गार्ड कर रहे होते हैं।
सब पे क्वेश्चन मार्क है, सब पे क्वेश्चन मार्क है। कैसे हो सकता है कि दिन दिहाड़े जो है वो कोई आता है और आपके बीच में आके काम है? ऑब्वियसली कहीं से उनको लूप होल दिया गया है, कोई से सुराख उनको दिया गया है कि वो अंदर सरायत कर सके, पेनिट्रेशन के लिए उनको जगह दी गई है, तो वो आए ना। कभी ऐसा भी होता है कि इस तरह की जो बज़ाहिर दो खानदानों की दुश्मनियां हैं, कोई तीसरा बंदा फायदा उठा जाए? ये सब तीसरे ही हैं, ये सब तीसरे ही हैं। हमें तो यही लग रहा है, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, हम तो यही बज़ाहिर तो यही देख रहे हैं। लेकिन वो मारने का टाइम देखे ना, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, पहले शुरू में जंगें ऐसी ही शुरू हुई थी, ठीक है, दे गॉट द पोजीशन, उनको जो पोजीशंस मिली वो उन्होंने उसी वक्त अर्न कर ली। अब उनको उसके बाद से यूज किया जा रहा है कि तुमने दहशत जो है वो मेरे टाइम में तुम में ज्यादा आसान है, तुम फैला लेना, ये कर लेना, उसको पकड़ लेना, फलां चले जाना। इवन दो के रिश्तेदारी गोगी बट से निकालते हुए लोग बड़ा खूबसूरत अपने आप को बड़ा वो शो करते हैं कि जी बड़ा वार्म फील करते हैं कि हाँ भाई मैं तो गोगी बट मेरा जानने वाला, मसला ही कोई नहीं। यानी कि ये चीजें क्यों आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही हैं। एहसन बट, अमीर बलाच, सबको मालूम है कि ये क्या करते हैं, किस तरह के कारोबार से वाबस्ता हैं, किस तरह के इन पे एलिगेशन लगते हैं, उसके बावजूद सोशल मीडिया पे भी वीडियोस आ रही हैं, लोग बड़े फ़ख्र से जो है वो कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि ये फ़ख्र जो है इसको आप देखें ना, अगर आपके मुल्क में एक चीज़ को, यानी कि हमारा फिल्म जो हैं वो हमें हौसला भी देती हैं और हौसला शिकनी भी करती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें हौसला मिल रहा है कि ये सब कुछ ठीक है। क्या हम फिल्मों में क्या देखते हैं कि एक गुज्जर दूसरे से लड़ रहा है या एक जो है वो दूसरे ऐसे से ही दो डेरे दिखाते हैं, वो क्या दिखा रहे हैं, पुलिस की बड़ी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं उधर उधर, और पॉजिटिव है। और आपने उसमें अंदर जो दिखाया गया है वो सेल्फ कंसीव नहीं है, वो यहाँ से हमारी सोसाइटी के इन लोगों से ही चीजें ली गई हैं। और समहाउ अगर कोई क्रिटिकल माइंड वाला देखने वाला है तो उसके अंदर से ये बात समझ सकता है कि ये पुलिस का क्या काम है उस डेरे पे बैठने का रात को। अभी जो सिचुएशन क्रिएट होगी है, चाहे वो जिस भी तरह से उसको देखा जाए, मजीद भी कुछ हो सकता है, क्योंकि पेदर पे जो वाक़यात हुए हैं ना, 6 महीने पहले अमीर बलाच का कत्ल होता है, एहसन शाह की गिरफ्तारी, एहसन शाह का इनकाउंटर, उसके बाद जावेद बट चंद रोज बाद ही रुक गया है मामला, या भी खतरा है? नहीं, ये तो अभी स्टार्ट है, दिस इज द बिगनिंग। या आपको नजर आता रहेगा ताकि जो है हम सारी आवाम जो है वो अपनी जो उसकी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं अपनी उससे वो निकले, बिजली पानी रोटी रिज़्क से निकले। और अब ये देखें, असल में आप देखें कि हमेशा जो है वो अवाम का ज़हन बदलना होता है और अवाम को क्या चाहिए, एक नई हाइप। अनफॉर्चुनेटली हम लोग गलत एक रास्ते पे चल रहे हैं, हम बातों को उस लेवल से अंडरस्टैंड नहीं करते, या उसकी कहते हैं बैकग्राउंड स्टोरी अंडरस्टैंड। बैकग्राउंड अगर जानना चाहेंगे तो हम कहेंगे ठीक है जी आप तीफी बट के बैकग्राउंड जाने, नहीं, आप जाने कि इस इंसिडेंट का इस जगह पे वकुआ पेश आने का मकसद क्या है, इसका इस तरह पेश आने का मकसद क्या है, फिर चीज क्यों है, हाँ, और फिर चीजों का गायब हो जाना, ये कहाँ गई इस वक्त गवर्नमेंट, कहाँ गई ये हमारे इंस्टीट्यूशन जिन्होंने हमें जो है हमारे पास डॉल्फिन मौजूद है, हमारे पास पीरू मौजूद है, और हमारे पास वो पॉइंट भी एक ऐसा है जहाँ पर अक्सर ही हम लोग गश्त करते हुए इन लोगों को देखते हैं। मिस अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, आप डॉल्फिन पे फोन करें तो वो 2 सेकंड में पहुंच जाती है ना। हमारी यानी कि इस बात से मैं बिल्कुल नहीं वो करती कि हमारी पुलिस जो है वो एक्टिव नहीं है, या वो ऐसा नहीं है कि हमारी पुलिस जो है वो फौरन वकूए पे नहीं पहुंच सकती। मेरे ख्याल में मैं रेट करती हूँ पाकिस्तान की पुलिस सबसे पहले पहुंचती। ओके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि इस वाकये में चीजें क्यों मुख्तलिफ हैं। ऑब्वियसली हर क्रिमिनल के जो हमारा केस होता है वो यूनिक जरूर होता है, लेकिन इसकी यूनिकनेस जो है वो क्यों है, हम सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि ये यूनिक क्यों है। हमारा क्वेश्चन साथ ही ये रोज होता है कि ये यूनिक क्यों है। तो उसकी जब हम बैकग्राउंड्स में जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। पुलिस इस केस पे क्यों नहीं हाथ डालती? इसलिए क्योंकि ऑर्डर्स नहीं है उससे। पुलिस जो है वो भी खुद मजबूर है, और पुलिस ने जिस पे एक्शन लेना, देखिए पुलिस को एक इन्वेस्टिगेशन टीम दी गई है, उसको पूरी इसके ऊपर जो है हमारी एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है जिसके ऊपर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का सेल है, उसमें उसे सिखाया जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने आपके आगे कुछ रखा ही नहीं है तो
तो आप किस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे? चीज को सफ़े हस्ती कहीं से डर भी है कि गोली का रुख कहीं भी हो सकता है, ये डर भी मौजूद है, ये डर दिलों में डाल दिया गया? ये उन लोगों के लिए है जो कि इस केस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, जिनको ये बात पता नहीं। पुलिस को मोस्ट प्रोबेबली हर चीज़ पता होगी और उनको ये होता है कि जैसे कोई और बंदा है वो अगर इसके ऊपर पिन पॉइंट करता है तो उसकी तरफ जो है वो उसको ज़रूर डर हो सकता है कि हाँ, मुझे अगर उससे पूछा जाएगा भाई तुम इस केस में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो। बहुत शुक्रिया एडवोकेट रुबाब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और पूरे केस का पोस्टमार्टम आपके सामने है कि इस केस का भी वही होने वाला है जो कि इससे पहले केसेस का होता चला आया है।